संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम अत्यंत कृतज्ञ हैं भगवान महर्षि पतंजलि के कि उन्होंने यह दिव्य शास्त्र हम लोगों को प्रदान किया। हमारे भारतवर्ष को, संसार को देने के लिए जो अत्यंत श्रेष्ठ रत्न है उनमें योग अद्भुत और विलक्षण रत्न है। इस योग से ही हमारे दिव्य ऋषियों ने उस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त किया जिसमें वेद भी आकर के विराजमान हुए, प्रकट हुए, और जिस अलौकिक प्रज्ञा से उन्होंने संसार के उद्धार के लिए असंख्य उपाय बतलाए। अथ योगानुशासनम, ऐसा कहकर के भगवान पतंजलि इस बात को स्वच्छ रूप से बतला देते हैं कि वे भगवान हिरण्यगर्भ से प्राप्त और वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर बिखरे हुए योग के सिद्धांतों का संग्रह करके उसे एक व्यवस्थित शास्त्र का रूप दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अनुशासनम इस शब्द का प्रयोग किया। योग तो आरंभ से है ही, उसको शास्त्र का रूप भगवान पतंजलि के द्वारा प्रदान किया गया और इससे हम धन्य हुए। विश्व इससे लाभान्वित हो सकता है। इस योग का अधिकारी हर वह व्यक्ति है जिसे उस परम तत्व की अथवा अपने मूल स्वरूप की जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। अपने इस मानव जन्म को कृतार्थ सफल बनाने की ललक है। उस हर व्यक्ति के लिए योग का यह मार्ग खुला है। ऐसा कोई नहीं मनुष्य मात्र में जिसे जिज्ञासा भी हो और जो इसका अधिकारी न हो। या संप्रदाय की, धर्म की, जाति की, वर्ण की, किसी देश विदेश की किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। अथ योगानुशासनम, विश्व के उद्धार के लिए उस योग शास्त्र का प्रतिपादन अब आरंभ होता है। भगवान पतंजलि ने आरंभ में ही योग की सुंदर, संक्षिप्त और परिपूर्ण व्याख्या दे दी। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, यह सूत्र इस ग्रंथ में अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसी को दृष्टिगत रख करके सारे सूत्र चलते हैं। योग शास्त्र का समाधिपाद, साधनपाद,
विभूतिपाद, कैवल्यपाद, इन चारों पादों के 195 सूत्रों में सर्वप्रथम इसको जानना आवश्यक है। इसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग, चित्त, वृत्ति और निरोध। सांख्य दर्शन में जिसके ऊपर योगशास्त्र खड़ा है और जिसका बहुत बड़ा भाग वेदांत ने भी ग्रहण किया है, उस सांख्य दर्शन में दो तत्व बतलाए गए, एक प्रकृति, एक पुरुष। अपनी भाषा में बोलूं तो जड़ और चैतन्य, दृष्टा और दृश्य। सांख्यों ने प्रकृति और पुरुष, इन दो तत्वों का प्रतिपादन किया। प्रकृति जड़ है, पुरुष चैतन्य है। हम जड़ और चैतन्य की मिलावट से बने हुए लोग हैं। हमारा जो आज का अभी का व्यक्तित्व है, इसमें ये दोनों बातें हैं। क्या अर्थ है जड़ का और चैतन्य का? चैतन्य उसे कहते हैं जिसे अपना भी ज्ञान हो और सामने वाले का भी ज्ञान हो। और जड़ उसे कहते हैं जिसे न अपना ज्ञान हो और अपना ही ज्ञान नहीं है तो अन्य का ज्ञान होने की बात ही नहीं आती है। पुरुष ज्ञानमय है, प्रकृति जड़ है। सीधी भाषा में बोलना हो, क्योंकि ये पुरुष प्रकृति शब्द आते हैं तो अनेक बार हमारे सामने स्त्री पुरुष ऐसा कुछ आता है। सीधी भाषा में बोलना हो तो हमारा मूल स्वरूप और ये संसार, हमारा मूल स्वरूप दृष्टा है, ये संसार दृश्य है। यह संसार जो जड़ है, जिसकी व्याख्या हमने देखी, उसे न स्वयं का पता है, न अन्य का पता, न अन्य का ज्ञान है। यह तीन गुणों से बना, सत्व, रज और तम। प्रकृति सत्व, रजस, तमात्मिका है। अब यहां पर शब्द आया है चित्त। यह चित्त प्रकृति के सत्वगुण से बना हुआ है और इसमें उठने वाली वृत्तियां ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। अब ये वृत्तियां, जैसा कि भगवान पतंजलि ने आगे कहा, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति इस प्रकार की होती है। उनका विचार बाद में करेंगे। मूल बात ऐसी कि यह जो चित्त है, यह चित्त हम सभी का 5 में से किसी न किसी अवस्था में होता है। और ये अवस्थाएं हैं मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इन चित्त की 5 अवस्थाओं में पहली 3 अवस्थाओं को
सामान्य कहा गया, और अंतिम जो दो अवस्थाएं हैं, एकाग्र और निरुद्ध, इनको ही योग शब्द से ग्रहण किया गया। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। निरोध शब्द को समझने के लिए हमारे चित्त की इन पांचों अवस्थाओं को समझना आवश्यक है, जिसमें पहली है मूढ़। हमने भी देखा कि प्रकृति सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से बनी है। जब इस चित्त में तमोगुण का सर्वाधिक आधिक्य होता है, जिस तमोगुण का स्वभाव है अज्ञान, उस तमोगुण में जब ये चित्त डूब जाता है तो उसे भान नहीं रहता। बहुत सारा मद्य प्राशन कर लिया, नशे में धुत होकर के पड़े हुए है, चित्त तो है लेकिन वो समझता कुछ नहीं है। ये एकदम मूढ़ अवस्था हो गई। भयंकर क्रोध आया तमोगुण के कारण। उस क्रोध में मनुष्य अगला पिछला कुछ विचार भी नहीं करता है, कुछ तो भी भीषण गलत काम कर बैठता। यह मूढ़ अवस्था का परिणाम है। चित्त की यह मूढ़ अवस्था, जिसमें तमोगुण का प्रभाव सर्वाधिक है, इससे ऊपर उठने पर चित्त की क्षिप्त अवस्था, इसमें तमोगुण का वो आवेग नहीं है, तमोगुण का वह अज्ञान नहीं है, रजोगुण की क्रियाशीलता है। मनुष्य कमाता है, खाता है, पीता है, अपना अपना काम करता है, मौज मस्ती भी करता है। यह उसकी क्षिप्त अवस्था है। इसमें तमोगुण का आधिक्य कम हो गया, रजोगुण अधिक बढ़ गया, जिसके कारण चित्त में चंचलता है, और इस चंचलता से ही उसका सारा व्यवहार चलता है। पशु पक्षादिकों का भी चित्त ऐसा ही क्षिप्त होता है, चंचल। ऐसे चंचल लोगों का जीवन इंस्टिंक्टिव जीवन होता है। खाना पीना, नहाना धोना, बाल बच्चे निर्माण होना, अधिक 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 काम उनके चलते हैं। पशु पंछियों के भी ये चलते हैं। ये चित्त की क्षिप्त अवस्था हुई। इसके पश्चात विक्षिप्त अवस्था भी है। सत्संग में जाने लगा, कहीं से तो भी उसे सात्विक विचार प्राप्त होने लगे। हमारा केवल यह ऐन्द्रिय जीवन, जिसमें केवल ये व्यावहारिक लौकिक सांसारिक काम ही सब कुछ नहीं है, इससे ऊपर उठ करके भी मुझे कुछ परोपकार करना चाहिए, मुझे अपने जीवन को शुद्ध करना चाहिए, मैं कौन हूं इसका विचार करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सद्ग्रंथों का वाचन करना चाहिए, ऐसा भी लगने लग गया। अब ऐसा तो लगता है, ऐसे करता भी है, सत्संग में भी जाता है, स्वयं सत्संग कराता भी है, लेकिन संसार छूटता नहीं है। संसार छूटता नहीं है इतनी ही बात नहीं, तो अनेक बार दुष्कर्म भी छूटते नहीं है।
सत्कर्म भी चलते हैं, कभी कभी दुष्कर्म भी चलते हैं। प्रायः ऐसा चित्त जो है, इसको विक्षिप्त चित्त कहा गया। यह चित्त की विक्षिप्त अवस्था है। यह अवस्था क्षिप्त से अलग होने के कारण विक्षिप्त कहलाती है। क्षिप्तात् भिन्नम विक्षिप्तम। यह अर्थ इसलिए देखना आवश्यक है कि हमारी भाषा में विक्षिप्त शब्द का अर्थ पागल ऐसा भी होता है, यहां वो अर्थ नहीं है। क्षिप्त से ऊंचा उठ गया, लेकिन पूरी तरह ऊंचा नहीं उठ पाया। अच्छाई आ गई, सत्वगुण बढ़ने लग गया, लेकिन बुराई छूटी नहीं। कभी सत्संग भी है तो कभी रंगरेलिया भी है। पुण्य कर्म भी करता है, पाप कर्म भी छूटता नहीं है। यह विक्षिप्त चित्त है। चित्त की इन तीन अवस्थाओं का योग के साथ कोई संबंध नहीं। ये तीन सामान्य अवस्थाएं हैं। योग का आरंभ, इसके पश्चात की जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाएं हैं उनसे है। योग का तात्पर्य उनसे है। विक्षिप्त अवस्था में कभी कभार सत्संग है, कभी कभार सद्विचार है, कभी कभार सत्व गुण की वृत्ति है, लेकिन जब एकाग्र अवस्था आती है तो यह सत्वगुण स्थायी रूप लेने लग जाता है। चित्त अब स्थिर हो गया, अच्छाई में स्थिर हो गया, उदात्त भावनाओं में स्थिर हो गया, पवित्रता में स्थिर हो गया, ज्ञान के सुख में, प्रकाश में स्थिर हो गया। ऐसे किसी सद्ग्रंथ में, किसी भगवद रूप में, भगवान नाम में, अथवा किसी श्रेष्ठ सत्पुरुष के चिंतन में इतना एकाग्र हो गया कि अब अन्य कोई विचार की तरंग उसमें उठती ही नहीं है। यह चित्त एकाग्र कहलाता है। और इस एकाग्रता की अवस्था में भगवान पतंजलि कहते हैं संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो गई। चित्त शुद्ध हो गया, स्फटिक के समान चित्त शुद्ध हो गया। तो स्फटिक, स्वच्छ स्फटिक के पास यदि आप लाल रंग के पुष्प रखते हैं तो लाल रंग उसमें प्रतीत होने लग जाता है। पीले रंग के पुष्प रखते हैं तो पीला रंग उसमें प्रतीत हो जाता है। वह स्फटिक मानो उस पीले के साथ अथवा लाल रंग के साथ एकाकार हो गया, स्फटिक ही लाल हो गया अथवा पीला हो गया, ऐसा लगता है। उसी प्रकार जिस महापुरुष का चिंतन होगा, जिस भगवत रूप का चिंतन होगा, जिस श्रेष्ठ अवस्था का चिंतन होगा, जिस श्रेष्ठ मंत्र का चिंतन होगा, जिसमें चित्त एकाग्र हो गया, उसके सारे गुण इसमें संक्रमित होने लग गए। यह संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। यहां चित्त एकाग्र है और उसके पश्चात किसी भी अन्य बाह्य आलम्बन के बिना चित्त स्वरूप में ही लीन हो गया, अपने मूल सत्व में लीन हो गया, रुक गया। यह निरुद्ध अवस्था है। यह चित्त की निरुद्ध अवस्था है। चक्र भूमि के ऊपर चलता है, चक्र की गति है। चक्र की गति थम गई, चक्र खड़ा हो गया भूमि के ऊपर। उसी प्रकार आत्मस्वरूप के ऊपर अंतःकरण स्थिर हो गया, रुक गया।
यह निरुद्धावस्था है। इस निरुद्धावस्था तक पहुंचने पर ही हम अपने चैतन्यता को जान करके और सारे के सारे दुखों में से मुक्त हो जाते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए योग है, कैसे उसको प्राप्त किया जाए फिर देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज की जय।